Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivraj Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the Gond, his position and administration. Today, we will read one another important tribes, the Ahoms. In the 13th century, the Ahoms migrated into Brahmaputra Valley from present day Myanmar. मीन्स जो अहोम जनजाति थी ये जो है लगभग 13वीं शताब्दी में वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र वैली में बस गई थी. दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय सरप्रेसिंग द older political system of Bhuiyans. Bhuiyans means landlord. मतलब जब अहोम लोग आए तो इन लोगों ने जो है जो पुराना राजनीतिक तंत्र जो है या जो है पुराना सिस्टम जो है भुइयांस और लैंडलॉर्ड्स का चल रहा था उसको हटाकर एक नए सिस्टम का जो है उन्होंने निर्माण किया. ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी दे annexed द किंगडम ऑफ चुटियास इन 1528 and subjugated some another important tribes. लगभग 16वीं शताब्दी में जो अहोम्स लोग थे इन्होंने जो है चुटियास जो कि एक प्रमुख ट्राइब्स थी उस समय की उसको बाहर कर दिया और उसके राज्य को हड़प लिया और साथ साथ कुछ अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन उन्होंने कर लिया. दे यूज्ड फायर आर्म एंड अर्ली एज द 1530s. मतलब लगभग 1530 ईस्वी में इनको जो है फायर आर्म्स मीन्स बेटा द वेपन विच आर रिलेटेड टू द फायर. मतलब ये जो है ऐसे वेपन है अग्नेय शस्त्र जिनको बोलते हैं तो उनका जो है इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था लगभग कब 1530 ईस्वी में. और बाय द 1660s दे कैन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कन्नौरीज. मतलब लगभग
1660 ईस्वी में अहोम्स लोगों ने उच्च स्तर के जो है गन पाउडर यानी बारूद को बनाना सीख लिया। साथ साथ इसके अलावा जो है उन्होंने तोपों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। हाउएवर द अहोम्स फोर्स मेनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यद्यपि अहोम्स के ऊपर कई आक्रमण दक्षिण पश्चिम की तरफ से हुए। इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस बाय द अहोम दे वर डिफीटेड। मतलब लगभग 1662 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व मीर जुमला ने किया और उसके आक्रमण में जो है इन्होंने अपना भरपूर बचाव किया, परंतु ये असफल रहे। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन यहाँ पर जो मुगलों का सीधे नियंत्रण था ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर, दीज फोर्स टू बी वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पैक्स। मतलब जो अहोम का राज्य था वो पूर्णतः जो है डिपेंड था बेटा जो है फोर्स लेबर पे, और इनके लिए राज्य का के लिए जो महत्वपूर्ण लेबर किया जाता था या जो राज्य के लिए फोर्स लेबर किया जाता था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसको बोलते थे बेटा पैक। ए सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन, इसमें जो है संपूर्ण जनगणना की जाती थी और उसके बाद जो है ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाई रोटेशन। इसके बाद प्रत्येक गांव क्रमानुसार एक के बाद एक अपने यहाँ से पैक के रूप में जो है फोर्स लेबर राजा को भेजा करता था। देन पीपुल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते थे वहाँ के कुछ लोग जो है जहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती थी वहाँ पर जो है शिफ्ट हो जाते थे। अहोम क्लान्स वर दस ब्रोकन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, the administration become quite centralized। हालांकि जो अहोम जनजाति थी ये ढेर सारे शाखाओं में बटी थी, लेकिन फिर भी 17वीं शताब्दी आने तक जो है इन्होंने एक केंद्रीकृत शासन जो है पा लिया था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द वार। लगभग जो है लड़ाई के दौरान सभी जो पुरुष वर्ग होता था वो जो है पार्टिसिपेट करता था आक्रमण के लिए। एट अदर टाइम दे वेयर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पीपल वर्क। इसके अलावा अन्य समय में वे लोग हमेशा व्यस्त रहते थे बांधों का निर्माण करने में, सिंचाई के साधनों को विकास करने में और साथ साथ और पब्लिक का कार्य करने में। दे द अहोम्स आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अहोम्स ने जो है नए राइस कल्टीवेशन के मेथड को जो है सबको परिचित कराया। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लास और खेल। जो अहोम की सोसाइटी थी, समाज था, ये कई क्लास या खेल में बटा हुआ था बेटे। देन ए खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेज। जो खेल होता था ये प्रायः कंट्रोल होता था कई गांवों से। द पीजेंट वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। जो यहाँ के किसान होते थे बेटा उनको गांव की तरफ से जो है जमीन की प्राप्त होती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट एनी विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। यहाँ तक कि जो राजा भी होता था वो भी जो है बेटा बिना समूह की सहमति के जो है इस जो है जमीन पर अपना अधिकार नहीं कर सकता था।
ओरिजिनली द अहोम वॉज वर्शिपर देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, मतलब वास्तव में जो अहोम्स लोग थे वो उन्होंने अपने आदिवासी देवता की पूजा की। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी हाउ एवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज, हालांकि जो 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था इस समय जो है ब्राह्मणों का प्रभाव जो है इनके ऊपर बढ़ा। एंड दैट्स वाई द टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वेयर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, इसलिए जो है जो मंदिर था और साथ साथ जो ब्राह्मण थे उनको राजा के द्वारा भूमि का अनुदान प्राप्त होता था। इन द रीजन ऑफ शिव सिंह हिंदूज बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, अहोम का एक प्रमुख राजा जिसका नाम शिव सिंह था उसके समय में जो हिंदू धर्म था यह सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव आफ्टर एडॉप्टिंग द हिंदुइज्म, लेकिन जो अहोम राजा थे उन्होंने अपने जो है पुराने रीति रिवाजों को जो है हिंदू धर्म ग्रहण करने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, अहोम का जो समाज था वो बहुत ही जटिल था। पोएट एंड स्कॉलर वर गिवन लैंड ग्रांट्स, इसमें जो कवि होते थे और साथ साथ जो विद्वान होते थे उनको जो है इसमें जमीन का दान मिलता था। थिएटर वर इनकरेज्ड बाई अहोम्स, जो इस समय चलचित्र कला थी या फिर जो नाट्य कला थी इसको जो है अहोम द्वारा जो है इनकरेज किया गया या प्रोत्साहित किया गया। ड्यूरिंग द अहोम पीरियड इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वेयर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, हिस्टोरिकल वर्क known as the Baranjis, मतलब बेटा अहोम के शासनकाल में जो संस्कृत के कुछ ग्रंथ थे उनको लोकल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट किया गया और साथ साथ जो है ये जो ग्रंथ थे हिस्टोरिकल उनको जो है अहोम के भाषा में बरंजीज कहा जाता था। बरंजीज वर आल्सो रिटन बाय द हिस्टोरियन, जो उस समय बरंजीज होती थी वो जो है हिस्टोरियन द्वारा लिखी जाती थी। फर्स्ट एंड ऑल द टेक्स्ट फर्स्ट रिटन इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इट इज कन्वर्टेड इन असमीज, जो मतलब बेटा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये सभी जो है पहले लिखे जाते थे जो है अहोम की भाषा में, फिर उसको जो है असम की भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता था। देन द अहोम्स was an important tribe Assamese tribes who were ruled on Kamrup, Darang, Sadia, nearly 600 years ago.
माने अहोम जो कि असम की एक महत्वपूर्ण जनजाति थी, यह लगभग 600 साल पहले कामरूप, दरंग और सादिया नामक स्थानों पर जो है शासन करती थी। देन द फर्स्ट अहोम रूलर वाज सुखफा। सुखफा पहला जो अहोम शासक था उसका नाम था सुखफा, हु केम टू असम वाया द नागा हिल्स। सुखफा जो है असम आया था नागा पहाड़ियों के जरिए। दे लेटर वन एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज रूलर ऑफ द रीजन। इन्होंने पहले जो है ये यहाँ पर आए, उसके बाद इन्होंने इन प्रदेशों को जीता और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया साम्राज्य स्थापित किया। द बरंजीज मेंशन द अहोम्स नागाज रिलेशनशिप। जो इनका ऐतिहासिक ग्रंथ बरंजीज था उसमें बेटे जो है नागा और अहोम के संबंधों के बारे में विस्तृत वर्णन है। एंड द अहोम get rid of a smaller kingdom and unified most of the present day Assam। मतलब अहोम जो है उन्होंने छोटे छोटे राज्यों से छुटकारा पा लिया और साथ साथ उन्होंने असम को एक जो है केंद्रीकृत राज्य के रूप में स्थापित किया। दे टुक ट्रिब्यूट फ्रॉम द नागास एंड अदर ग्रुप्स। उन्होंने जो है प्राप्त किया सहयोग नागा और जो है अन्य लोगों से भेंट प्राप्त की। देन द अहोम वॉज पैट्रन्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर। दे ग्रांटेड द लैंड फॉर द स्कॉलर एंड पोएट्स। इन द 15th century, शंकरदेव ब्रॉट वैष्णवेद टू द region. It became very popular and continues to influence the village society in Assam, but the Ahom did not give up their traditional belief completely. Conclusion. Considerably, social change took place in the subcontinent during the period we have examined। जो जिस समय से हम आपका परिचय करा रहे हैं, जिस समय को जो है हम देख रहे हैं, इस समय जो है विभिन्न तरह के सामाजिक परिवर्तन जो है भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुए। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो इस समय वर्ण व्यवस्था वाली सोसाइटी थी और साथ साथ जो आदिवासी जनजातियों का समूह था, ये एक दूसरे से आकर्षित हुआ और इसके जरिए इन्होंने आपस में विभिन्न तरह के कल्चर का जो है एक्सचेंज किया, जिससे जो है समाज में परिवर्तन हुआ। दस द इंटरेक्शन काज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटी एडॉप्ट एंड चेंज। ये जो एक दूसरे से जुड़ाव था, इसने जो है आपस में दोनों ही समाज को थोड़ा बहुत अनुकूलित किया। मतलब उन्होंने एक दूसरे की चीज़ों को लिया और साथ साथ उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। देयर वेर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड। यहाँ पर जो है बहुत कई तरह की जो है विभिन्न तरह की आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती थी और वो अलग अलग तरीके से विविध तरीके से अपनी जो है जीविका को चलाती थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट सिस्टम। जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सी इनमें से जो आदिवासी जनजातियां थी वो धीरे धीरे जो है जाति व्यवस्था में सम्मिलित होती गई। एंड सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश एक्सटेंसिवली। और लेकिन फिर भी बहुत सी जनजातियां जो है स्थापित रहीं और बहुत बृहद क्षेत्र पर भी वो पाई गई। देन स्टेट विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि
हमेशा उनका जो राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा संगठित प्रशासन के लिए जाना जाता था। देन thus these tribes become politically powerful। इसलिए राजनीतिक रूप से ये सभी जो जनजातियां थी ये बहुत अधिक शक्तिशाली थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।